देखो, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर आप सर्कल के सेंटर से उस सर्कल की कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो वो उस कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े करते हैं, राइट। अच्छा, तो अभी हम लोग उसी सेम थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे। कन्वर्स का मतलब जो चीज़ पहले आपको गिवन दी हुई थी वो चीज़ अब आपका टू प्रूफ बन जाएगी। जो चीज़ पहले आपको टू प्रूफ दी गई थी वो चीज़ अब आपका गिवन बन जाएगी, राइट। तो इस हिसाब से अभी अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का एक सेंटर है, लेट्स से ये इसका सेंटर है ओ, यहाँ से आप एक कॉर्ड पर मान लेते हैं ये पी क्यू आपकी एक कॉर्ड है। आप इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। आप इस सेंटर से क्या कर रहे हो, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सच दैट वो लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर रहेगी। आप लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं कर रहे कि वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर रहेगी। आप लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहे हो कि सेंटर से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉप करूँ तो वो लाइन ड्रॉप करने के बाद आपके जो कॉर्ड है उस कॉर्ड के इस तरीके से दो इक्वल टुकड़े हो जाए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको अब क्या प्रूफ करना है, हमें अब ये प्रूफ करना है कि भैया हमने जो लाइन ड्रॉप की, आपने जो लाइन ड्रॉप की जिसने उस कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े किए, ठीक है, जिसने उस लाइन के दो इक्वल टुकड़े किए, वो लाइन उस कॉर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। जो प्रीवियस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा उसमें आपने क्या देखा, क्या सीखा कि आप लोगों के पास पहले परपेंडिकुलर दिया होता था तो इसका मतलब वो बाइसेक्ट करती थी, और अभी उसका उल्टा देख रहे हैं। हमें पहले से ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भैया वो क्या करने वाली है, उसको बाइसेक्ट करने वाली है, और हमको ये प्रूफ करना है कि वहाँ पर अगर वो बाइसेक्ट हो रहा है मतलब परपेंडिकुलर है। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रखो कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये ऐसे याद रखो। तो गिवन में हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इन्फॉर्मेशन आ गई हम लोगों के पास, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोगों को जो पता है कि OM के ड्रॉप होने की वजह से दो टुकड़े हुए PQ के, और वो दोनों टुकड़े क्या हैं, इक्वल। तो हम यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे PQ इज़ द कॉर्ड। PQ क्या है, कॉर्ड है, किसकी, उस सर्कल की, ऑफ द सर्कल। उसके दो इक्वल टुकड़े हुए हैं, यानी कि हम ये लिखेंगे कि जो आपके पास सेग PM है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेग QM के। ख़त्म कहानी। तो ये हमारे पास हमको इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें क्या टू प्रूव करना था ये हमें पता चल गया। अब इस चीज़ को टू प्रूव करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन की नीड है। कैसे करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल। यूजुअली हम लोगों को जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है सो वी नीड ट्राइंगल, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव देम विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो आप क्या करते हो, ऐसे ज्वाइन कर लेते हो बड़े मज़े से। ये आपने ज्वाइन किया और आपने ये ज्वाइन किया, OP को और OQ को आपने ज्वाइन किया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आप यहाँ पे ये लिख दोगे कि जॉइन OP, ठीक है, एंड OQ। अब मुझे करना है प्रूफ। कैसे करेंगे प्रूफ, आपको जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आप उन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट ले आओ। क्या दिख रहे हैं आपको दो ट्रायंगल्स, एक आपको दिख रहा है ट्रायंगल POM और दूसरा आपको दिख रहा है ट्रायंगल QOM। अब इनके बीच में तुम कॉन्ग्रुएंसी लगा दो। तो जब तुम इनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो छोटी सी अपनी बुद्धि चलाओ,
ये देखो ओ क्या है, दिस इज सेंटर, है ना। उसके बाद पी क्या है, ये पी है सर्कल के ऊपर का पॉइंट। तो सेंटर से लेकर ये जो सर्कल तक का डिस्टेंस है, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेडियस। तो ओ पी इज़ बेसिकली रेडियस। सिमिलरली जो ओ क्यू है वो भी क्या है, रेडियस। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि जो मेरी सेग ओ पी है वो सेग ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आ गया मेरे पास सेग ओ पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग ओ क्यू के, और इसको हम लोग लिख देंगे रेडियाई, ठीक है, ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के ये लोग बोलो क्या है, रेडियसेस है। डन। उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, अगर हम देखें तो ओ एम कॉमन साइड है जो दोनों ट्रायंगल के पास है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा सेग ओ एम है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग ओ एम के, और इसका रीज़न दे सकते हो, बोलो आप क्या, कॉमन साइड। और क्या जानकारी है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें पहले से बोला है कि जो कॉर्ड है उसके दो इक्वल टुकड़े हुए, यानी कि आपके पास ये जो पी एम है और ये जो क्यू एम है ये दोनों क्या है, इक्वल। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरा सेग है, क्या नाम है उसका, पी एम, वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेग क्यू एम के, और इसका रीज़न हमने दे दिया गिवन। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा ट्रायंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू ओ एम के, और इसका रीज़न होगा ट्रिपल एस टेस्ट, राइट। ट्रिपल एस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने को नहीं बोला था, हमको ये बोला गया था कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि वो जो ओ एम है वो उस पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगी। अब आप ये कैसे प्रूव करोगे, तो देखो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आप ऑब्वियस है कि वहाँ पे सी पी सी डी लगा सकते हो, उसके जो रिमेनिंग एंगल्स हैं या फिर उसके जो भी रिमेनिंग साइड्स हैं आप उनको क्या कर सकते हो, आप उन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। तो इसका मतलब मैं ये दिखा सकती हूँ कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 इक्वल रहा होगा सीपीसीटी के लिए। सीपीसीटी से मैं ये दिखा सकती हूँ कि ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 भी कॉन्ग्रुएंट रहा होगा सीपीसीटी से। मैं ये भी दिखा सकती हूँ कि ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 6 कॉन्ग्रुएंट रहा होगा सीपीसीटी से। तो बेसिकली सीपीसीटी में सारे एंगल्स में लगा सकती हूँ, बट मैं नहीं लगाऊंगी। जो एंगल मेरे काम का है मैं सिर्फ उतने में ही सीपीसीटी लगाऊंगी, ठीक है। तो कौन सा मेरे काम का है बताओ जरा। ये एंगल 1 में मैंने सीपीसीटी लगाई और एंगल 2 में मैंने सीपीसीटी लगाई। तो यानी कि यहाँ पे आप ऐसे बड़े अच्छे से लिख सकते हो कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और इसका रीज़न दोगे सीपीसीटी। अब अगर तुम डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 1 और 2 तुम्हें क्या दिख रहे हैं, लीनियर पेयर दिख रहे हैं। तो यानी कि मैं एक कंसेप्ट लगा सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हमने दे दिया क्या, लीनियर पेयर। और हम ये सीपीसीटी से अच्छे से जानते हैं कि 1 और 2 क्या है, इक्वल। तुम 1 की जगह 2 रखो या 2 की जगह 1 रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही रखा, बट एंगल 2 की जगह भी मैंने एंगल 1 रख दिया क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल। और इसका रीज़न हमने दे दिया फ्रॉम 1। जाओ रॉबी जाओ, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 टाइम्स एंगल 1, और ये इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। फिर आप यहाँ से एंगल 1 अगर कैलकुलेट करोगे तो 180 अपॉन कितना आ जाएगा, 2। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अगर एंगल 1 की वैल्यू भी 90 डिग्री है तो जैसा कि तुम जानते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। डन। और यही तो आई थिंक हमको प्रूव करना था मैम, लेकिन कहाँ लिखा था कि 90 डिग्री एंगल प्रूव करना था। भाई ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि प्रूव करो कि सेक ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड पी क्यू के, अगर आपको किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ का परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इसका मतलब आपको यही प्रूव करना है कि वहाँ पे एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ध्यान रखना।
तो वो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर कि जो आपका सेक OM है वो परपेंडिकुलर हो चुका है किसके, कॉर्ड आपके PQ के, और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। तो एक थ्योरम हमने पढ़ा पीछे वाली क्लास में जिसमें हमने क्या देखा था, सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो 2 इक्वल टुकड़े होंगे। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर आपने इक्वल टुकड़े कर लिए तो वो लाइन भी ज़रूर क्या रही होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो 2 इक्वल टुकड़े, और अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ पहले से 2 इक्वल टुकड़े दिए तो इसका मतलब ज़रूर वो लाइन क्या रही होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को, इस थ्योरम को यहाँ पर रोकते हैं। इसके आगे का काम अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।